हेलो डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसा फीचर सीखने वाले हैं जो हर मैकेनिकल डिज़ाइनर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर यूज़ करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बॉटल है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये पाइप है या फिर जार है या हमारे पास नट बोल्ट है। सो इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। क्या वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें थ्रेड्स होती हैं। ठीक है, इन सभी में थ्रेड्स होती हैं। यही एग्जैक्टली आज हम बनाने जा रहे हैं अपने फ्यूजन 360 के अंदर कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे हमारी कोई बॉटल है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में बॉटल बनाई है, कप बनाया हुआ है। सो उसमें हमने डायरेक्टली बनाया हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हमें थ्रेड्स यूज़ करना आ जाता है, बनाना आ जाता है, तो हम उसके अंदर ये ऐसा ढक्कन टाइप का मैकेनिज्म बना सकते हैं कि यहाँ पर हम, जैसे कि आपने कभी सोचा है क्या कि ये हम डायरेक्ट इसको टाइट कर देते हैं, घुमा के टाइट कर देते हैं तो हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो क्या इसके अंदर कोई ग्लू लगी है, कोई मैग्नेट लगी है? नहीं लगा है। ये कोई एक स्पेशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हो पा रहा है, जिसे हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है। सो हम अपने फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं एंड इसमें हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया है। इसको हमने सेव कर लिया है। आज हमारा डे 17 है। इसको हमने थ्रेड नाम से सेव कर दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं हमारा एक कंपोनेंट को क्रिएट। सो हम डॉक्यूमेंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं एंड अभी पार्ट डिज़ाइन सेलेक्ट है, इसको हम एडिट करके कर देते हैं यहाँ से पार्ट की जगह हाइब्रिड। सो हम ऐसा जैसे ही करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये न्यू कंपोनेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमने प्रेस किया इस पर और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम नाम चेंज कर देते हैं कंपोनेंट का। इसका नाम रख देते हैं थ्रेड। ओके, तो थ्रेड बनाना है अगर हमें, तो थ्रेड किस चीज़ पे बनेगी? अगर कोई भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो वो जो थ्रेड बनेगी हमारी, वो बनेगी एक सिलेंडर पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट स्केच। एक हमारा प्लेन चूज़ करते हैं, हमने टॉप एंगल एक्स वाई प्लेन चूज़ किया है एंड यहाँ पर ये सर्कल से हम बनाएंगे एक सिलेंडर। सो शॉर्टकट की, सर्कल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है सी। जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे हमारा सर्कल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हम एकदम सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, इसको ड्रैग करेंगे अराउंड। इसको मैं रख देता हूँ अभी के लिए 20 mm। सो 20 mm हमने रख दिया, इसको एंटर किया एंड देन शॉर्टकट की ई, इसको हम दबाते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं अराउंड 30 mm। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ ऐसी रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वही। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ओके। अब यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बना लिया है। अब यहाँ पर आती है हमारे मैजिक टूल। आज की जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है थ्रेड। तो उसको कैसे यूज़ करना है हमें वो देखते हैं। सो यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए क्या करना है, यूज़ करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में। देन यहाँ पर हम नीचे जैसे देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक थ्रेड वाला ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू है। प्रीव्यू में हमें दिखा रहा है कि वो एक नट बोल्ट नट है, उसके अंदर थ्रेड बन रही है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, अब इसको क्लिक करने के बाद जहाँ आपको थ्रेड चाहिए, जैसे हमारी बॉटल है तो हमें बॉटल के अंदर साइड चाहिए, ये ढक्कन जो बना है इसका, इसके यहाँ पर चाहिए, ये जहाँ भी आपको थ्रेड क्रिएट करना है वो वाला सरफेस हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अब ये हमने सारे सरफेस सेलेक्ट कर लिया है एंड ये हमारा इसका विंडो आ गया है। ठीक है, हमने अपना सरफेस को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर थ्रेड का एक पॉपअप आ चुका है जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज दिख रही है हमें। फेसेस में वन सेलेक्टेड दिखा रहा है जो कि अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मॉडल्ड पे अभी चेक बॉक्स नहीं है। ठीक है, फुल लेंथ है और ये नीचे नीचे एक एक करके हम देखते हैं वो क्या होता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये मॉडल, इस पर टिक नहीं है। इसका मतलब है ये जो आप अभी दिख रहे हैं इसके अंदर जो थ्रेड बनी हुई आई है वो सिर्फ शो होती है। अगर आप अभी ये वाले डिज़ाइन को ऐसा का ऐसा ही अगर प्रिंट कर देते हैं तो आपका जो डिज़ाइनिंग प्रिंट होने वाला है वो आपको उसमें जो 3D प्रिंटर से आप प्रिंट करेंगे उसके अंदर आपको एक भी थ्रेड देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको वो थ्रेड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये मॉडल वाले पे टिक लगाना पड़ता है। तो जैसे ही हमने टिक लगाया है यहाँ पर तो हमारा ये डिज़ाइन अब पूरा चेंज हो चुका है। इसको एक बार मैं ओके कर देता हूँ ताकि हम देख पाएँ कि हमारा डिज़ाइन कैसा बना हुआ है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको ओके किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी थ्रेड्स बन के आ गई है जैसे बोल्ट नट बोल्ट्स के अंदर होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये थ्रेड आ गई है। अब इसमें से कौन से यूज़ करनी है हमें, कौन से नहीं करनी है वो देख लेते हैं। टाइमलाइन में हम जाएंगे, डबल टैप करेंगे हमारे अभी वाले फीचर पे, रिसेंट वाला जो थ्रेड है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक करके क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो देखिए फुल लेंथ है। फुल लेंथ का मतलब क्या, आपको आपके पूरे जो आपने मॉडल सेलेक्ट किया उसके अंदर थ्रेड चाहिए।
या फिर कुछ एक पर्टिकुलर एरिया तक चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आपको चाहिए वो, तो हम क्या करेंगे, इसको अनचेक करेंगे। जैसे ही आप अनचेक कर देंगे ये वाले को, फुल लेंथ को, सो हमारे पास क्या होगा, ऐसा ब्लू कलर का ये बॉक्स बना हुआ आ गया। यहाँ पर एरो दिख रहा है, ये एरो को आप जितना नीचे ड्रैग करेंगे वहाँ तक आपकी थ्रेड बढ़ते जाएगी। अब आपको अगर कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको यूज़ करना है सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक थ्रेड होना चाहिए, बाकी नॉर्मल होना चाहिए, तो आप वो फुल लेंथ को अनचेक करके कर सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ दे सकते हैं, ये लेंथ में आके जैसे 12 है यहाँ से भी आप दे सकते हैं, एंड यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ से भी आप दे सकते हैं। सो इसको अभी हम क्लियर ही कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम फुल चेक बॉक्स पे रखते हैं, इसको फुल लेंथ यूज़ करेंगे हम। इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट हो गया था, डेजिग्नेशन में आ गया M20x2.5 mm। सो ये यहाँ पर जो हमारी थ्रेड्स बनी है, ये उसका डिज़ाइन मतलब कैसा बनने वाला है वो आ गया। अगर इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से 20 mm जो हमने डायमीटर दिया था, इसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास और भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 2.5 टू 1.5 1। तो जैसे जैसे आप ये ऑप्शंस को कम करते आएंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, अभी 1 वाले पे सेलेक्ट करता हूँ एक बार, और देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही हमने 1 वाले को सेलेक्ट किया तो हमारे पास जो थ्रेड के काउंट्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे प्रॉब्लम देखने में हमें कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम ये डिज़ाइन को जब हम 3D प्रिंटर से प्रिंट करेंगे, तो ये इतना फिनिशिंग के साथ जितना यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, अगर हम पास से देखेंगे, तो जब ये प्रिंट होगा तो इतना फिनिशिंग से नहीं आ पाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिज़ाइनिंग में वो क्लियर नहीं होगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा ये मैक्सिमम हो सके हम उतना ज़्यादा इसको रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी क्लासेस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी में रखेंगे। क्लास में क्या होता है, इसका टॉलरेंस वगैरह रहता है कि इसमें कितना क्लियरेंस आना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है हम उसको भी आगे समझते हैं। उसके बाद डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड, बाय डिफ़ॉल्ट हम राइट हैंड साइड ही रखेंगे। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको काउंटर क्लॉकवाइज कुछ रोटेट करवाना है, जैसे आपने कोई एक कंटेनर बनाया हुआ है, इसको आप रोटेट करवाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लॉक करवाना चाहते हैं और क्लॉकवाइज में अनलॉक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से ये जो थ्रेड की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही होता है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके, एंड ये हमारा थ्रेड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें अब एक नट बनाते हैं जो इसके अंदर हम मूव करवा पाएँ जिसको। सो उसके लिए हम वापस से एक न्यू कंपोनेंट, सो अब ये कंपोनेंट हमारा थ्रेड के अंदर ही आ गया है, हमें चाहिए था हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर आए। तो हम क्या करते हैं, Ctrl Z कर लेते हैं, यहाँ से अंडू हो जाएगा ये, एंड देन हम ऊपर वाला जो हमारा मेन कंपोनेंट है इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ से हम क्लिक करेंगे न्यू कंपोनेंट पर। तो अब हमारा जो कंपोनेंट क्रिएट होगा वो थ्रेड के जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके हैं हम। अब हमको क्या करना है, नट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्रिएट स्केच पर आएंगे, एंड अब हम एक नट बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने नट देखे होंगे तो वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। सो हम क्रिएट पर आएंगे, पॉलीगन में जाएंगे, पॉलीगन से ये हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इसको ड्रैग कर लेंगे, हम अराउंड 12 mm का ले लेते हैं, एंड इसको आप कैसे भी घुमा के छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर आप टैब दबाएंगे तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं, वहाँ पर 6 लिखा है, मतलब जो हमारा ये नट बोल्ट है उसका जो शेप ये बन रहा है वो 6 साइड वाला है, मतलब हेक्सागन है। इसको आपको 8 करना है 8 भी कर सकते हैं, लेकिन नट ज़्यादातर 6 साइड वाले ही देखे हुए हैं हमने, तो हम 6 वाले को ही रखेंगे। ऐसे का ऐसे रहने देंगे, डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही, और यहाँ से कर देते हैं एंटर। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये अभी किसी भी डायरेक्शन में दिख रहा है, तो हम ये जो हमारा कांस्टेंट है इसमें हम ये फर्स्ट वाला जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस पर क्लिक करेंगे एंड कोई सा भी एक एज को क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये अरेंज हो जाएगा। इतना होने के बाद हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये बाहर का शेप बन गया। अब हम चाहते हैं उसके अंदर जो थ्रेड जो है वो टाइट हो, तो उसके लिए हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, कितनी हाइट देंगे, जितना हमने डायमीटर रखा था 20 mm। तो यहाँ पर हमने 20 mm का बनाया और इसको कर देते हैं यहाँ से एंटर, एंड हमारा फिनिश वाला स्केच वाला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसको एक्सट्रूड्स, सेम शॉर्टकट की ई, एंड हमारे ये डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है, ये सरफेस को सिलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं अराउंड -6 mm। ठीक है, इतना हो गया। सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वैसे की वैसे ही रहने देंगे, हम इसको कर देते हैं ओके। अब अभी हमने अगर देखेंगे हम, तो अभी जो हमने बनाया वो सिर्फ नट बोल्ट वाला पार्ट ही बनाया, मतलब ये नट का सिर्फ एक डिज़ाइन दिख रहा है, इसके अंदर अभी तक कोई भी थ्रेड नहीं है।
ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे थ्रेड, एंड ये इंटरनल जो अंदर वाला भाग है इसका हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली वहाँ पर थ्रेड बना दिया है। ठीक है, जो हमारी पहले की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वैसे की वैसी यहाँ पर आ चुकी है। एंड अब हमें बस क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स है जो अनचेक्ड है मॉडल, इसको हम चेक कर देंगे ताकि जब हम ये नट को भी प्रिंट करवाएं तो वहाँ पर वो एकदम परफेक्टली प्रिंट हो। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं ओके। एंड अब हमने हमारा जो नट है और जो थ्रेड है वो सक्सेसफुली बना लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये क्या सही बना है। अगर ये दोनों के साइज सेम हो तो अगर मैं दोनों को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो दोनों एक दूसरे में टाइट ही नहीं होंगे। मतलब हमने ये ढक्कन बना दिया और बॉटल का ये हिस्सा बना लिया और पता चल रहा है कि हमने प्रिंट कर लिया लेकिन वो टाइट ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो उसके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसका टॉलरेंस होना चाहिए, उसमें कुछ क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए जो वो आपस में टाइट हो पाए। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास। आप यहाँ पर आएंगे इंस्पेक्ट वाले पार्ट में, इंस्पेक्ट वाले में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे होता है सेक्शन एनालिसिस। जैसे ही हम सेक्शन एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक फेस चूज़ करना पड़ेगा कि किस साइड से हम वो एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हम कोई सा भी एक फेस चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये नट बोल्ट है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फेसेस से। तो हम ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। ठीक है, जैसे ही ओके करोगे आप तो ये यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर हम अपने ब्राउज़र वाले टैब्स के अंदर तो यहाँ पर एनालिसिस नाम से आ गया है। तो इसको हम ओपन करेंगे एंड एक बार डबल टैप कर देंगे हम एनालिसिस पे। ये हमारा ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा व्यू चेंज करके इसमें हमारा जो एरो बना हुआ आ रहा है इसको हम ड्रैग करेंगे पीछे की तरफ। तो देखिए अब मैं एक लेवल तक लेके आता हूँ, इसको रोकता हूँ और अब देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करा है, फ्यूजन 360 ने ऑटोमेटिक हमारे जो नट है और ये जो थ्रेड हमने बनाया था उसके बीच में फ्यूजन 360 ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक क्लियरेंस डाल दिया है ताकि जब हम ये नट टाइट करें तो वो इजीली टाइट हो पाए। इन सम केसेस क्या होता है कि हमारा प्रिंटर, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर आते हैं जिसका नोज़ल अलग हो सकती है, जिसका फिलामेंट अलग हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो फ्यूजन 360 ने बाय डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पर दिया है, क्लियरेंस दिया है, वो इनफ नहीं होता। उसमें हमें और थोड़ी सी और मतलब और गैप बढ़ाना पड़ता है। तो वो हमको कैसे करना होता है हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ तक सभी का क्लियर होगा तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम डिज़ाइन एक और बना लेते हैं हमारी। इसको बंद कर देते हैं एनालिसिस वाले पार्ट को। एंड अब अभी हम क्या करते हैं, एक हमारी सेम टू सेम ये डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे हम, दोनों सेलेक्ट करेंगे नट एंड थ्रेड एंड यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी। एंड अब सबसे ऊपर आएंगे हमारा मेन कंपोनेंट जो है, इसमें आके हम करेंगे इसको पेस्ट। अब जो आपको पेस्ट करना है वो हम करेंगे पेस्ट न्यू। अगर आपने पेस्ट कर दिया तो उसमें क्या होगा, अगर आप किसी में भी चेंज करेंगे, ये ओरिजिनल पार्ट में चेंज करेंगे तो आपके वो जो अभी पेस्ट वाला है उसमें भी चेंज हो जाएगा। अगर हम पेस्ट न्यू करते हैं तो क्या होगा, जो भी हमारी न्यू वाली जो प्रिंट बनने वाली है इसमें हम अगर चेंज करते हैं तो हमारा ओरिजिनल पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, पेस्ट न्यू। इसको हमने यहाँ तक कर लिया, इसको कर देते हैं ओके। सेम यहाँ पर हम एनालिसिस को ऑन कर देते हैं एक बार। एंड देखिए अभी हमारे पास ये सेम ही है, दोनों को अगर देखेंगे हम तो सेम के सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो गैप है उसको इंक्रीज़ करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं एक ऑप्शन, एक हमारे पास शॉर्टकट की होती है क्यू। ठीक है, क्यू। जैसे ही मैं यहाँ पर पहले गैप बढ़ाना है, मुझे यहाँ का गैप बढ़ाना है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ये थ्रेड के ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट किया एंड कीबोर्ड में प्रेस किया क्यू। क्यू हमारा होता है ऑफसेट फेस या प्रेस पुल बोल सकते हो आप इसमें। ठीक है, इसका विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको इस तरह दिखेगा ऑफसेट फेस। या इसको आप इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखता है हमें प्रेस फुल। ठीक है, दोनों एक ही ऑप्शन होते हैं, वैसे भी कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पर हमें गैप कितना रखना है, इसमें हम गैप रखेंगे -0.1। 0.1 इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कर देते हैं -0.01। 0.1, ठीक है, 0.1 रखेंगे हम इसको। 0.1 इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपको गैप रखना है
PLA यूज़ कर रहे हो तो 0.2 तक हम यूज़ कर सकते हैं। और पैट जी यूज़ कर रहे हैं तो माइनस मतलब 0.3 तक यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने देखिए यहाँ पर 0.2 यूज़ किया है, तो इसको हमने कर दिया 0.2 एंड ओके। अब सेम हमने जैसे ऊपर वाले के साथ किया था वैसे ही हमें नीचे वाले के भी साथ करना पड़ेगा, तो हम इसको नीचे वाले में भी कर लेते हैं माइनस का 0.2। सो ये हो गया, इसको हमने कर दिया ओके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एकदम शार्प एज आ चुका है। एंड अब हम देखेंगे एक बार इसको कि हमारा जो एनालिसिस में है वो कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाला था जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूजन 360 टॉलरेंस एक क्लियरेंस बना के देता है। एंड सेकंड वाला हमने इसका गैप और ज़्यादा बढ़ा दिया है प्रेस पुल करके। ठीक है, सो अब ये वाला पार्ट हमने बना लिया है, दोनों नट में डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पर अगर आपका प्रिंटर है जिसमें हमें बहुत बार चेक करना पड़ता है, एक बार चेक करो कि कितना क्लियरेंस है, ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो हम प्रेस पुल वाली हेल्प से बना सकते हैं। अब ये वाला जो हमने बनाया है ये एकदम शार्प एज है, अगर ये मेटेलिक बन रहा होगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्योंकि हम 3D प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम PLA पैटजी जैसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि रेगुलर यूज़ करने की वजह से वो वहाँ पर थोड़ी हमें प्रॉब्लम दे सकता है। सो अब हम क्या करेंगे, एक और नया वर्जन देखते हैं कि उसमें और अच्छी से फिनिशिंग कैसे आएगी। तो हम अभी क्या करते हैं, सेम चीज़ करते हैं, यहाँ से शिफ्ट के साथ दोनों को कॉपी करते हैं यहाँ से एंड हम पेस्ट कर देते हैं वापस ऊपर जाके एंड पेस्ट न्यू। ठीक है, न्यू पेस्ट करेंगे हम एंड यहाँ पर रख लेते हैं हम इसको देन ओके। अब देखिए बस हमें एक चीज़ करनी है यहाँ पर कि ये जो पार्ट आ रहा है इसको हम थोड़ा स्मूथ कर देते हैं ताकि वो जो हमें प्रॉब्लम आने वाली है वो हम यहाँ से क्लियर कर पाएँ, जिससे ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और ये अच्छे से वर्क करेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, आप सभी को पता होगा, हमने एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है फ्लिंट टूल। ठीक है, शॉर्टकट की होती है हमारी F, जैसे आप F को प्रेस करेंगे वो हो जाएगा हमारा एक्टिवेट एंड हम सेलेक्ट करेंगे हमारा और इसको दे देते हैं हम 0.1.1.15। ठीक है, 0.15 हमारा इनफ है। इसको हम ओके करते हैं एंड अब देखते हैं हमारा सेक्शन एनालिसिस में हमको कैसे दिख रहा है ये। तो अब देखिए एकदम ये फिनिशिंग इसकी आ चुकी है। ठीक है, अब हमको अगर तीनों पार्ट प्रिंट करना है, चेक करना है कि तीनों में से कौन सा अच्छा काम कर रहा है, तो अभी के अभी ऐसे प्रिंट कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा पार्ट प्रिंट किया है। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा नट बोल्ट कौन से वाला है, हमने कौन सी सेटिंग किस नट में करी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं टेक्स्ट टूल को। कैसे एक्टिवेट करना है, सेम आप कीबोर्ड में एस लिखेंगे, एस से हमारा एक सर्च विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के नाम से इसमें आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, जब पहले हम एरिया सेलेक्ट करते हैं उसके बाद लिखते हैं। ओके, पता नहीं ऐसा अभी क्यों हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे वापस क्रिएट स्केच में जाके यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम दे देते हैं इसको, ये वाला कौन सा था हमारा, तो चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वाला था, तो डिफ़ॉल्ट को हम ऐसे रहने देते हैं। हम जो हमने ये इसमें -0.2 वाला बनाया था इसके अंदर हम लिखते हैं, इसमें हम लिख देते हैं -2। ठीक है, तो उसमें -0.2 या माइनस नहीं रखते हैं, हमको पता है कि हमने 0.2 यूज़ कर रहा है एज अ नेगेटिव मतलब। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं कम एंड हम यहाँ पर इसको एकदम ये सेंटर में रख देते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं -0.2, जिससे अंदर एम डिबोस हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा उतना एरिया। सो ये यहाँ पर हमने कर लिया। अब सेम हमें नट के लिए भी करना है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर बस। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको, आप लोग देखते रहिए।
ओके, सो यहाँ पर हमने तीनों टाइप्स के हमारे थ्रेड एंड बोल्ट बना चुके हैं। तो अब आज हमने यहाँ पर सीख लिया है कि ये थ्रेड कैसे बनानी है। सो यहाँ पर हमने सिर्फ थ्रेड बनाना अकेला नहीं सीखा है, इससे हमने ये सीख लिया है कि ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम एक बार बोतल बनाई थी, तो आप बॉटल में क्या करेंगे, आप बॉटल का कैप बनाएंगे आप लोग, जिसमें हम वो कैप ये थ्रेड वाला बनाएंगे ताकि हम वो बॉटल को डायरेक्टली ऐसे बंद कर पाएँ रियल टाइम की जैसे हमारी बॉटल होती है। सो अब यहीं तक था आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।